हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। दूसरी सूची में 6 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने अब सभी 68 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। देहरा से रमेश धवाला, आपको बता दें कि ज्वालामुखी से रविंद्र रवि को टिकट मिला है। इसके अलावा कुल्लू से महेश्वर सिंह, बड़सर से माया शर्मा, हरोली से प्रोफेसर रामकुमार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की दूसरी सूची में जिन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं उनमें से अधिकांश पर पिछले चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। ज्वालामुखी सीट पर पिछले चुनाव में रमेश धवाला ने जीत दर्ज की थी। पार्टी ने इस बार उनकी सीट बदल दी है। उन्हें देहरा से उम्मीदवार बनाया गया है। देहरा से पिछले विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने वाले रविंद्र सिंह रवि को इस बार बीजेपी ने ज्वालामुखी से चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी ने इससे पहले 62 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जारी बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची में 19 नए चेहरे शामिल थे। पार्टी ने एक मंत्री सहित 11 विधायकों का टिकट काट दिया है, जबकि 2 मंत्रियों की सीटों में बदलाव किया गया है। पहली सूची में बीजेपी ने 5 महिलाओं को टिकट दिया था, जबकि दूसरी सूची में 1 महिला को उम्मीदवार बनाया गया है। इस प्रकार बीजेपी ने कुल 68 सीटों में से 6 पर महिला उम्मीदवार उतारे हैं। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ हिमाचल से टीना ठाकुर जुड़ गए हैं। टीना जी, बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है, क्या कुछ खास है लिस्ट? जी बिल्कुल, भाजपा ने जो अपनी आज है दूसरी और अंतिम सूची जारी कर दी है, जिसमें 6 जो उम्मीदवार हैं उन्होंने घोषित कर दिए हैं। और अगर आप दूसरी सूची देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है जयराम ने जो है धूमल गुट को जो है तरजीह दी है। ज्वालामुखी से जो है रविंद्र रवि का नाम शामिल किया गया है, और इस तरह देहरा से रमेश धवाला, और बड़सर से जो बड़ा बदलाव किया गया है माया शर्मा को यहाँ उतारा गया है, क्योंकि बड़सर से भाजपा जो अध्यक्ष है उनकी धर्मपत्नी है माया शर्मा, और धूमल खेमे से बलदेव शर्मा माने जाते हैं। और बलदेव शर्मा के लिए पिछली बार भी धूमल काफी लड़ गए थे उनको टिकट दिलाने के लिए, हालांकि बलदेव शर्मा को हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं धूमल गुट को भी तरजीह दी गई है। लास्ट जो ये टिकट का सूची अभी जारी हुई है। जी टीना जी, जानकारी चाहेंगे आपसे, जिस प्रकार से बात की गई है, जो दूसरी सूची जारी हुई है, इसमें कुछ सीटें खास वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस ही चुनाव जीती थी, बीजेपी को हार मिली थी। क्या इस बार जो प्रत्याशियों का चयन किया गया है वह क्या जिताऊ प्रत्याशी हो सकते हैं? उनका दबदबा कितना हो सकता है क्षेत्र में? जी देखिए, बिल्कुल बड़सर से लगातार कांग्रेस जीतती आ रही है। इंद्रदत्त लखनपाल वहां से कांग्रेस एमएलए हैं। हरोली से नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री खुद है, और वहां पे सेंधमारी करना लगातार भाजपा के लिए मुश्किल होता जा रहा है। रामपुर से लगातार नंदलाल तीसरी बार चुनाव मैदान में है, इससे पहले भी कांग्रेस ही वहां से जीतती आई है। तो आप देखेंगे कि ये जो कुल मिलाकर जो सीट है कांग्रेस की गढ़ रहे हैं, तो ऐसे में सेंधमारी करने की कोशिश में भाजपा ने इन सीटों को जो है अंतिम दौर के लिए रखा था, और उससे काफी मंथन करने के बाद निकाला। कुल्लू से आप देखेंगे 2 बार सुंदर सिंह ठाकुर जीते, यहाँ से महेश्वर सिंह को उतारा गया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कुल्लू से महेश्वर सिंह काफी जो है अच्छे प्रत्याशी हैं और काफी दमदार उनको माना जाता है, अपने क्षेत्र में अच्छा दबदबा है उनका। तो ऐसे में माना जा सकता है कि जो सेंधमारी है कुछ हद तक सफल हो सकती है भाजपा की यहाँ पे, लेकिन बहुत बड़ी सफलता मिलने के भी फिलहाल कोई आसार ऐसे सीधे नजर नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल टीना, सही कहा आपने। कहीं ना कहीं देखा जाए जिस प्रकार से चाहे वो सीटों का बंटवारा को लेकर हो, जो टिकट मिलने को लेकर चीजें हो, कांग्रेस और बीजेपी दोनों में उठापटक जारी है। धन्यवाद टीना जानकारी देने के लिए।